नबीयुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिन शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हमद महमूदे के दर जुमला सवर शुद्ध बानवारे मोहम्मद जलवगर सूरत गरे अज़ल ने तेरे एतबार पर एक मुश्त खाक थी जिसे इंसान बना दिया। सदर आली मरतबत जुमला मशाइख़ इज़ाम सूफिया किराम साहिबान निस्बत खुशबख्त हाज़रीन महफिल उर्स पाक, मैं आपका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि आप मुझे बड़ी मोहब्बत से याद फरमाते हैं और मसरूफ़ियात के बावजूद यहाँ पहुँचने से कोई इनकार की गुंजाइश बाकी नहीं रहती और तमाम हालात में यहाँ पहुँच जाता हूँ। वो अरबी के एक शायर ने कहा था कि रात बड़ी अंधेरी थी, बारिश भी थी, आंधी भी थी, हाथ को हाथ सुझाई नहीं देता था, लेकिन फिर भी मैं महबूब के घर तक पहुंच गया। और ऐसे अंधेरे में मैं कैसे पहुंचा? वो कहता है कल यद्दे इलल फम में, आप जब अंधेरे में रोटी खाते हैं तो हाथ मुंह का रास्ता खुद तलाश कर लेता है। तो बस इसी तरह शब्बीर साहब तशरीफ़ लाते हैं और हज़रत साहिब उर्स की मोहब्बत, उनके तज़किरे याद आते हैं तो कशां कशां चले आते हैं। और यहाँ आप मेरा तारुफ़ बड़ा लंबा, बड़े अलकाबात के साथ आप मेरा तारुफ़ करवाते हैं। दरअसल मैं शर्मिंदा होता रहता हूँ कि इतने बड़े अलकाबात के काबिल मैं नहीं हूँ। हज़रत अमीर खुसरो जैसी शख्सियत ने ये फरमाया, गर नामो निशाने मन पुरसंद बगो कासिद। कासिद से कहते हैं कि अगर वो मेरा नाम और निशान पूछें तो इतना बता देना। अगर वो पूछें कि वो कौन है, उसका नाम क्या है, उसका तारुफ़ क्या है, तो वो हज़रत अमीर खुसरो फरमाते हैं गर नाम और निशान मन पुरसंद, अगर मेरा नाम और निशान पूछें तो बगो कासिद, तो कासिद इतना कह देना, आवारा व मजनून है रुसवा सरे बाज़ारे। वो एक आवारा है, एक मजनून है, एक रुसवा सरे बाज़ार है। तो इतनी बड़ी हस्तियाँ यहाँ कहती हैं, मैं तो किसी काबिल नहीं हूँ। अल्लाह ताला उन हस्तियों की, हज़रत अमीर खुसरो की खाके पा बना दे तो हमारे लिए बहुत बड़ा एजाज़। ये उर्स मुबारक की तकरीब है और उर्स क्या होता है? साहिब उर्स की शादी होती है। उर्स, साहिब उर्स की शादी होती है। शादी का एक दस्तूर है, एक कानून है। अगर दूल्हे का बाप जिंदा हो तो वो शादी में मौजूद होता है। अगर उसका दादा जिंदा हो तो शादी में मौजूद होता है। अगर उसका परदादा जिंदा हो तो शादी में मौजूद होता है।
वो मांगने वालों को, कमियों को बाप भी देता है, दादा भी देता है, परदादा भी देता है। हम जिसकी शादी में आए हुए हैं उसके सारे जिंदा हैं, और जब सारे जिंदा हों तो सारे शादी में शामिल होते हैं और सारे खैरात देते हैं। तो क्यों ना हम सब अकीदतमंद आज झोलियां भर के जाएंगे और यही कहेंगे कि झोली ही मेरी तंग है, तेरे यहां कमी है। माफी चाहता हूं, मैं इसको जरा बंद कर दूं। बंद किया था, शायद बंद को खोल दिया था। तो ये उर्स है हजरत का, हजरत शेख तरीक़त वाक़िफ़ असरार हकीकत हजरत किबला पीर मोहम्मद शफ़ी साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह। अल्लाह ताला उनकी कब्र अनवर पर, उनके मरकज़ तजल्लियात पर करोड़ हार रहमत नाजिल फरमाए। मैं देख रहा हूँ ये हजरात जो तशरीफ़ फरमा हैं, इन पर उनका रंग चढ़ा हुआ है। और पारस के बारे में कहते हैं, हजरत पीर वारिस शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, पारस लोहे नू मिले ते करे सोना। पारस लोहे नू मिले ते करे सोना, गल्लां सच्चियां सब नितारियां नहीं। और फिर सैयद क्या कहते हैं कि इस जट गरीब नू तार मुर्शिद जिवें अगलियां संगतां तारियां। आप इसमें ये देखें कि हजरत पीर वारिस शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह के यहाँ न्याज कितनी है। सैयद होने के बावजूद वो कहते हैं इस जट गरीब नू तार मुर्शिद। ये न्याज जो है ये बड़े मकाम पे पहुंचा देती है। हजरत ख्वाजा मोहम्मद यार फरीदी अलैह रहमत फरमाया करते थे, जिसका मकाम देखना हो कितना बुलंद है, उसकी न्याज को देखो। न्याज जितनी ज्यादा होगी मकाम उतना बुलंद होगा। ये मिट्टी सोना उगलती है, फसलें सारी इसी में होती हैं। गंदम है, चावल है और गन्ना है, मकई है, तमाम फसलें इसी मिट्टी से उगती हैं। सोना, चांदी, तांबा, पीतल सब कुछ इसी में है। पेट्रोल, गैस, अब तो पता नहीं शायद उसमें भी ख़त्म हो गया है। तो पेट्रोल, गैस, डीजल, हर एक चीज़ इस मिट्टी ने अपने अंदर छुपाई हुई है। सारे खजाने इसके अंदर मौजूद हैं। ज़रा किसी से आने से पूछें तो सही, ये इतनी खजाने इसके अंदर क्यों हैं? वो कहते हैं ये मिट्टी है। ये मिट्टी है, जो मिट्टी है उसने सब कुछ पा लिया है। इसीलिए हजरत बेदम वारसी अलैह रहमत फरमाते हैं, मुझे खाक में मिलाकर मेरी खाक भी उड़ा दे। मुझे खाक में मिलाकर मेरी खाक भी उड़ा दे। तेरे नाम पर मिटा हूं, मुझे क्या गरज निशान से। और मीर ने क्या खूबसूरत बात की है। मैं कोई आलिम तो नहीं हूं, बस ऐसे ही बातें आपसे दो चार मोहब्बत की बातें करता रहूंगा। मीर ने क्या खूबसूरत बात की है। वो कहते हैं दूर बैठा गुबार मीर उनसे। मीर तो गुबार बन गया और मीर का गुबार भी दूर बैठा।
गुबार मीर उनसे, इश्क बिन ये अदब नहीं आता कि गुबार बन के भी उसके कदमों पे गुबार न पड़े। दूर रहना नियाज भी हो और अदब भी हो। इन आस्थानों से यही सिखाया जाता है, नियाज और अदब सिखाया जाता है इन आस्थानों से। हजरत निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही की खिदमत में एक आदमी बैठता था, न तो वो बैत था, ना उसने कभी मुसाफा किया था, न कभी कदम बोसी की थी, दूर बैठकर देखता रहता था। एक मर्तबा महफिल समा के दौरान उस पे उससे कैफियत हो गई, उसने जब्त किया। जब जब्त किया तो नक्सीर फूट गई, खून बहने लगा। खून जब जमीन पर गिरा तो खून के साथ लिखा गया निजामुद्दीन महबूब इलाही। मोहब्बत इसको कहते हैं, सही ताल्लुक इसको कहते हैं कि उसमें अदब भी है, न्याज भी है। वो चाहता तो मुसाफा कर सकता था, वो चाहता तो कदम बोसी कर सकता था, वो चाहता तो बैत हो सकता था, लेकिन उसने अज़राह अदब अपने आप को इस काबिल नहीं समझा कि मैं आपकी दस्तबोसी करूं या मैं आपकी कदम बोसी करूं। ये दिल के मामले हैं। खुदा करे ये दिल मोहब्बत के साथ आबाद हो जाए। तो वो मेहमान आ गया, लंगर तकसीम हो चुका था। आपने फरमाया वो जो बाहर नान बाई है उससे रोटी लेकर आओ, इसको खिलाओ। रोटी ला के खिलाई गई। तो जब हमसाया करीब होता है, जरूरी नहीं होता कि फौरी तौर पे उसको बिल दे दिया जाए। सुबह दे दिया जाता है, कल दे दिया जाता है, परसों दे दिया जाता है। तो वो सुबह जब एक लाइन लगी हुई थी आपकी खिदमत में, ज़ायरीन की, साइलीन की, कोई दम करा रहा है, कोई तावीज़ ले रहा है, कोई दुआ मंगवा रहा है, उस लाइन में वो नान बाई भी हाजिर हो जाता है, शामिल हो जाता है। हर आदमी आके अर्ज करता है हुजूर मेरा ये काम है, कर दीजिए, दुआ फरमा दीजिए, तावीज़ दे दीजिए, दम कर दीजिए। जब उसकी बारी आई तो वो खामोश खड़ा है। आखिर आपने पूछ लिया कौन खड़ा दरबार हमारे, कभी तो साहिब पूछेंगे ये कौन खड़ा दरबार हमारे, कभी तो साहिब पूछेंगे। साहिब ने पूछ लिया, उन्होंने कहा खा चे में खाही, मांग क्या मांगता है। बस किस्मत जाग गई उसकी। उसने अर्ज की हुजूर मैं जो मांगूंगा आपको देना पड़ेगा। उन्होंने कहा अभी 8 आने की रोटी है तो रुपया मांग लेगा, रुपए की है 2 रुपए मांग लेगा, 2 की है 5 मांग लेगा, 10 मांग लेगा, 50 मांग लेगा, 100 मांग लेगा, और क्या मांग लेगा। आपने फरमाया मांगो, जो मांगो मिल जाएगा। उसने कहा मैं बात पक्की करना चाहता हूं, मैं जो मांगूंगा आपको देना पड़ेगा। आपने फरमाया मांगो, जो मांगो मिल जाएगा। उसने अर्ज की हुजूर अगर कोई इनाम करना है तो फिर ये इनाम करो कि जैसे तू बाकी बिल्ला है मुझे भी बाकी बिल्ला बना दे। साकी मेरा एक काम कर, साकी मेरा एक काम कर। क्या? कि मैं खाना मेरे नाम कर। आपने फरमाया यार चीज तूने बहुत बड़ी मांग ली है, बर्तन तेरा छोटा है, ये क्या बनेगा। उसने कहा जी रहने दीजिए, जो बड़े बर्तन वाला होता है उसको सब दे देते हैं, तेरा कमाल तो मैं तब मानूं कि मुझ छोटे बर्तन वाले को दे।
नशा पिला के गिराना तो सबको आता है, मजा तो जब है कि गिरते को थाम ले साकी। आपने फिर ये नहीं फरमाया अच्छा ऐसे करो 6 महीने का चिल्ला काटो, 1 साल का चिल्ला काटो, ये वजीफा पढ़ो, ये वजीफा पढ़ो। आपने बस उसको पकड़कर सीने से लगाया। सीने से लगाने के बाद जब अलग किया तो जिसको देखते थे वही बाकी बिल्ला नजर आता। निगाहे वली में ये तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी, मगर यहां तो मामला कुछ और है, बदलती हजारों की तस्वीर देखी। तस्वीरें भी बदलती है, सिर्फ तकदीर नहीं बदलती, तस्वीर भी बदल जाती है। आज के इस एडवांस दौर में जब हम ऐसी बात करते हैं, लोग हमें दकियानूसी कहते हैं, समझते हैं कि भाई ये बात कैसे हो सकती है कि कोई ऐसे गले से लगाए और फिर वो उस तरह के, वो बिल्कुल उसी तरह हो जाए, ये कैसे मुमकिन है। मैं अर्ज करता हूं कि मैं चिश्ती हूं, मैं टोन अच्छी पसंद करता हूं। मोबाइल के अंदर अगर अच्छी टोन हो, सुनने वाला महसूस होता है, कहता है ये मोबाइल में ये टोन मेरे मोबाइल में भी होनी चाहिए, इसका क्या तरीक़ेकार है। इसमें हो सकती है फीड, हाँ हो सकती है, वो उसके लिए उसको चला के रिकॉर्ड नहीं करना पड़ता, बस ब्लूटूथ ऑन करना पड़ता है। ब्लूटूथ ऑन कर दो, बटन दबाओ, इधर की टोन उधर चली जाएगी। भाई ये सब कुछ हो सकता है, लेकिन दिल का ब्लूटूथ ऑन करना पड़ता है। अगर वो ब्लूटूथ ऑन हो तो फिर तो सब कुछ हो सकता है। मैंने फिक़ह की एक किताब है हिदायत शरीफ, बहुत बड़ी किताब है फिक़ह की, हमारे निसाब में आखिरी किताब है फिक़ह की। उसके आखिर में मैंने एक शेर लिखा हुआ देखा। कंज़ भी फिक़ह की किताब है, हिदाया भी फिक़ह की किताब है। तो हिदायत शरीफ के आखिर में एक शेर लिखा हुआ था कि दर कंज़ो हिदाया न तवां याफ्त खुदारा, कि खुदा को तलाश करना है तो कंज़ो हिदाया में नहीं मिलता। कहां मिलता है? कहते हैं दिल नुस्खा इश्कस्त, किताबे बेअज़ीनेस्त, इससे ज्यादा अच्छी कोई किताब नहीं। दिल सबसे बेहतरीन नुस्खा है, सबसे अच्छी किताब, बड़ी किताब दिल है, इससे अच्छी किताब कोई नहीं। और दिल की जो कायनात है, यूं तो 2 हरफों से बन जाता है दिल, यूं तो 2 हरफों से बन जाता है दिल, लेकिन इसमें 2 जहां का राज है। ये साहिबान मज़ार अपने अंदर दोनों जहानों का राज लिए हुए मौजूद है। ये मज़ारों में सोए हुए लोग, ये जान देकर भी मरते नहीं हैं, जान देकर भी मरते नहीं हैं। जब हम ये कहेंगे तो लोग तो एतराज करेंगे, कुरान शरीफ नहीं पढ़ा, कुल्लु नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत, और आप कहते हैं मरते नहीं हैं। कुल्लु नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत कुरान शाहिद है, आप कहते हैं मरते नहीं हैं। मैं अर्ज करता हूं उसके तर्जमे की तरफ गौर कीजिए। कुल्लु नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत का तर्जमा ये नहीं है कि सब ने मर जाना है, उसका तर्जमा ये है हर नफ्स ने मौत को चखना है।
हर नफ्स ने मौत को चखना है। एक बात तो यह, मौत ने हमें नहीं चखना। मौत ने हमें नहीं चखना, हमने मौत को चखना है। और दूसरी बात यह है कि खाने के लिए चीज ज्यादा दी जाती है, चखने के लिए थोड़ी सी दी जाती है। और चखने की एक स्टेज ये भी है, कहते हैं कि अगर किसी खातून का शौहर बड़ा सख्त हो, बात बात पे नाराज हो जाता हो, डांटता हो, मारता हो, अगर सालन में नमक ज्यादा हो तो वो लड़ता है, झगड़ता है, मारता है, पीटता है, औरत रोजादार है। इस आलम में अगर वो जरा सा चख ले तो रोजा नहीं टूटता। इसको भी चखना कहते हैं। तो अब हमें मौत ने नहीं चखना, हमने मौत को चखना है। और मौत हमें खाने के लिए नहीं दी जाएगी, हमें चखने के लिए दी जाएगी। हमने मौत को चखना है। और उससे पहले, उस मौत के आने से पहले अगर कैफियत ये हो कि यार दी सिक लगी खड़ी होवे, शौक है यार को मिलन दा, यार से मुलाकात का शौक है, तती रो रो मैं वाट निहारा, रात दिन यार से मिलने का शौक दामनगीर है। क्या करूं मैं, यार को कैसे मिलूं? कोई मर्द कामिल राज की बात कान में कह देता है कि यार उस पार है, तू इस पार है। उस पार वाले यार को अगर तू मिलना चाहता है तो उसका एक तरीका है, क्या कि इसी नदी के किनारे किनारे चलता जा, फरीदा टुरिया टुरिया जा, चलता रहे चलता रहे चलता रहे, एक पुल आएगा, एक पुल आ जाएगा। उस पुल को जब तू उबूर करेगा तो उस पार वाले यार से मिल जाएगा। वो कौन सा पुल है? सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल मौत जस्रुन, मौत एक पुल है, यूसिलुल हबीब इलल हबीब, वो यार को यार से मिला देता है। अब आशिक ने यह बात सुन ली है कि ओ दिस दी कुल्ली यार दी, पर मैं पहुंचूं कैसे? और उसे पता चल गया। हजरत ख्वाजा मोहम्मद यार फरीदी अलैहि रहमत फरमाते हैं, कैफियत ये है, नए बारी, नए कहते हैं जो पहाड़ी इलाके से पानी आता है, बड़ी तेजी के साथ आता है, सब कुछ बहा के ले जाता है, उसको नए कहते हैं। और वो छोटा छोटा सा पानी होता है, कोई 1 फुट तकरीबन, लेकिन तेज बहुत होता है। एक फुट का आमतौर पे होता है। और अगर बारी हो, नए बारी, पानी तारे, बिल्कुल लबालब है पानी, नए बारी, पानी तारे, दिलदार ददेरा पारे, ना साथी ना कोई यारे, हुण अपने बाहें तरड़ी। पता चल गया कि यार उस पार है, एक पुल आएगा जिसको मैं उबूर करूंगा तो उस यार तक पहुंच जाऊंगा। वो पुल कौन सा है? अल मौत जस्रुन युसिलुल हबीब इलल हबीब, मौत एक पुल है जो यार को यार से मिला देता है। वो सारी जिंदगी चलता रहता है, वो ऐसे पुल के इंतजार में रहता है कि वो पुल कब आएगी, वो मौत कब आएगी जिसको मैं चखूंगा और यार से मिल जाऊंगा।
और चलते चलते अचानक उसे सामने वो पुल नजर आ जाती है, तो फिर क्या होता है, खुशी से उसके लबों पे तबस्सुम आ जाता है, वरना तो समझ ही नहीं आती बात। अल्लामा इकबाल की बात कि निशाने मर्द मोमिन बातु गोयम, मैं तुझे मर्द मोमिन की निशानी बताऊं, चुमर गायत तबस्सुम बर लबे ऊस्त, उसको मौत आती है उसके लबों पे तबस्सुम होता है। समझ नहीं आती, जान निकल रही हो और आप कहें कि उसके लबों पे तबस्सुम हो। तबस्सुम की यही वजह हो सकती है कि जब उसको वो पुल नजर आता है जो कि जिससे वो पार पहुंचेगा, यार को मिलेगा, वो पुल को देखते ही उसके लबों पे तबस्सुम आ जाता है कि मेरी सारी जिंदगी का अब सफर तय हो गया है, जिसकी खातिर मैंने जिंदगी का सारा सफर किया है, अब उससे मिलने का वक्त आ गया है। ये मिलने का वक्त होता है, इनका तो विसाल कहा जाता है। विसाल इसीलिए कहते हैं कि ये इनका मिलाप हो जाता है, तो वो उस मौत के पुल को जब चखता है, उसको उबूर करता है, तो यार से मिल जाता है। वो कहता है लोग खामखा डरते हैं, ये तो बड़ी मजेदार चीज है, ये बड़ी मजेदार चीज है। वो फिर चखता है, फिर मिलता है, फिर चखता है, फिर मिलता है, थोड़ी सी तो दी जाती है चखने के लिए। चखते चखते मर्दे कामिल मौत को खा जाता है, मौत इसको नहीं खा सकती। और ये अमल एक दफा चखा मिल गए, फिर चखा मिल गए, फिर चखा मिल गए, ये मोहब्बत की जिंदगी, मोहब्बत की हयात है। इसमें मौज को किनारे के साथ प्यार है, मौज को किनारे के साथ प्यार है। वो किनारे को मौज के साथ प्यार है, ये उसके इंतजार में रहता है कि कभी मौज इधर भी आए। वो आती है, आके रुक नहीं जाती, फिर चली जाती, फिर आती है, फिर चली जाती है। अगर वो आके रुक जाए तो मोहब्बत की मौत है। बामन आवेज शेऊ उल्फत मौजस्तो किनार, उसकी और मेरी मोहब्बत ऐसी ही है जैसे उल्फत मौजो किनार है, मौज की और किनारे की। दम बदम बामनो हर लहजा गुरेजा आजमन, एक लम्हे मेरे साथ होती है और एक लम्हे मुझसे गुरेजा होती, भागती है। तो मोहब्बत की हयात इसी में है। कहते हैं मुझसे वफा ना कर, मुझसे वफा ना कर, क्यों कि वफा मर्ग इश्क है। तू बेवफा ही रह के मोहब्बत जमा रहे। तो ये हस्तियां मौत को चखते चखते खा जाती हैं, फिर ये मरते नहीं हैं, इनका दिल जिंदा हो जाता है। और मौतो हयात का माना हमने नहीं समझा। एक आदमी बाजार में जा रहा है, जाहिर है जिंदा है तो जा रहा है। उससे पूछते हैं साहब बताइए कैसी गुजर रही है? तो वो कहते हैं बड़ी मुश्किल से गुजर रही है, मैं भी मेहनत करता हूं, मजदूरी करता हूं, मेरे 2-3 बच्चे भी मेहनत मजदूरी करते हैं, दाल रोटी पूरी नहीं होती। ये कौन है? जिंदा है, जिसकी अपनी दाल रोटी पूरी नहीं। और ये जो हजारों को खिला रहे हैं ये मुर्दा है? भाई जिसकी अपनी दाल रोटी पूरी नहीं है उसे जिंदा कहते हो, जो हजारों को खिला रहे हैं उन्हें मुर्दा कहते हो। जिंदगी और मौत के माने को नहीं समझे। जिसका दिल मुर्दा है वो अगर बाजारों में फिर रहा हो तो मुर्दा है, और जिसका दिल जिंदा है वो मजारों में सोए हुए हूं फिर भी जिंदा है।
अल्लामा इकबाल ने एक वाकया लिखा। क्या बात है उस आशिक सादिक की, अल्लाह उस जैसा इश्क नसीब करे। मैं वाक़े से पहले उनका एक शेर आपकी नज़र करता हूँ कि वो आशिक कहते हैं एक शेर में, एक मिसरे में कहते हैं कि मैं नमाज क्यों पढ़ता हूँ, और दूसरे मिसरे में कहते हैं मैं कैसे पढ़ता हूँ। एक मिसरे में कि मैं नमाज क्यों पढ़ता हूँ, और दूसरे मिसरे में ये है कि मैं नमाज कैसे पढ़ता हूँ, क्यों पढ़ता हूँ। फरमाते हैं हसरते जलवाए आ माह तमामे दारम, उस माह तमाम को, उस 14वीं के चांद को देखने का शौक है, इसलिए नमाज पढ़ता हूं। हसरते जलवाए आ माह तमामे दारम, मुझे उस माह तमाम को देखने की हसरत है, उसके जलवे की हसरत है, इसलिए नमाज पढ़ता हूं। और पढ़ता कहते हैं दस्त बर सीना नजर बर लबे बामे दारम, मेरी नजर लबे बाम होती है, उच्चा सरू हैरान खलोता, पैर जमीन विच गड्ढे, उच्चा हो रस्ता तकदा, मेरा यार कितों सिर कड्डे। नमाज में तो नीची नजर होती है। अल्लामा कहते हैं मैं नजर बर लबे बामे दारम, मेरी नजर लबे बाम होती है, मैं उसको देखने का शौक है और इसी इंतजार में रहता हूं। जपमाला मैं तेरे नाम दी, जपमाला मैं तेरे नाम दी, खड़ी शाम लई हमें शाम दी। जपमाला मैं तेरे नाम दी, खड़ी शाम लई हमें शाम दी। ओ जो धूड़ उड़दी है आम जी, मेरा शाम होवे खुदा करे। हसरते जलवाए आ माह तमामे दारम। और अगर ये शेर समझ ना आ रहा हो तो अल्लामा के एक और शेर जरा आसान करके अर्ज करता हूं। वो कहते हैं शौक तेरा अगर न हो मेरी नमाज का इमाम, शौक तेरा अगर न हो मेरी नमाज का इमाम, मेरा कयाम भी हिजाब, मेरा सुजूद भी हिजाब। क्यों? इसलिए ये आशिकों की नमाज है, ये जाहिदों की नमाज नहीं है, ये आशिकों की नमाज। नमाज आशिकां बरशाखे आहू। क्यों अल्लामा इकबाल ने कहा कि शौक तेरा अगर न हो मेरी नमाज का इमाम, मेरा कयाम भी हिजाब, मेरा सुजूद भी हिजाब। इसलिए कि अगर आप तशखीस करें नमाज की, नमाज है क्या। हमने नमाज का एक ही तारुफ समझा हुआ है कि ये अल्लाह का फर्ज है, हुजूर की शान अलग है, नमाज अलग है। लोगों ने यही आपको पहुंचाया हुआ है, तबलीग यही की हुई है कि हुजूर की शान अलग है और नमाज अलग है। अगर आप नमाज को हुजूर की शान से अलग कर दें तो नमाज नमाज नहीं रहती। इसलिए कि नमाज आपने यहां से शुरू की, ऐसे किया, फिर ऐसे किया, फिर खड़े हो गए, फिर सजदा किया, फिर दूसरी रकात इसी तरह पढ़ी, फिर अत्तहियात में बैठ गए, फिर सलाम। ये सारा सर से पांव तक जो नमाज है, खुदा ने ऐसे किया है, ऐसे किया है, ऐसे किया है। ये सर से लेकर पांव तक नमाज क्या है? अदाए मुस्तफ़ा का नाम। जब नमाज है ही अदाए मुस्तफ़ा का नाम, तो फिर इस नमाज को हुजूर की शान से आप अलग कैसे कर सकते हैं? मेरा ये अकीदा है, कोई माने या ना माने, मेरा अकीदा है कि नमाज पढ़ते हुए इस तसव्वुर के साथ पढ़नी चाहिए नमाज
कि मैं जो नमाज पढ़ रहा हूं अल्लाह ताला का हुक्म है, अदा मेरे हुजूर की। इसी तसव्वुर के साथ नमाज पढ़नी चाहिए। खुदा का कोई काम ऐसा नहीं जो हुजूर के बगैर मुकम्मल होता हो। गालिब ने एक खूबसूरत बात की। कहते हैं कि जो शिकारी शिकार के लिए जाता है वो कुछ तीर लेकर जाता है और एक थैला होता है जिसको तरकश कहते हैं। उस तरकश में वो तीर डाल के और कमान साथ लेके निकलता है, शिकार को देखता है, तरकश से तीर निकालता है, कमान में डालकर चलाता है तो शिकार कर लेता है। ये तरीका है शिकार करने का। तो गालिब कहते हैं कि कज़ा के जितने तीर हैं ना, तीरे कज़ा हराई ना अज तरकशे हकस्त, कज़ा के जितने तीर हैं निकलते तो खुदा के तरकश से हैं। अम्मा कशूद आज़ कमाने मोहम्मद, कज़ा के जितने तीर हैं वो निकलते तो खुदा के तरकश से हैं, लेकिन अगर तरकश में ही तीर हूं चलेगा कैसे? वो चलता है खुदा का तीर तो वो कमाने मोहम्मद मुस्तफ़ा से चलता है। तीरे कज़ा हराई नाज तरकशे हकस्त, अम्मा कशूदयां जे कमाने मोहम्मदस्त। तो अल्लामा लिखते हैं, एक वाक्य को उन्होंने कलम बंद किया है, जिस वाक्य को हुजूर हजरत दाता गंजबख्श अली हजवेरी कुद्दस सिर्रुल अजीज ने कश्फुल महजूब में लिखा है। आप देखें कश्फुल महजूब की सादा सादा इबारत है, लेकिन हजारों किताबों पे एक किताब भारी है दाता साहब। वो असरार और रुमूज हैं। एक नुस्खा है उसमें मैं आपको अर्ज करूं जो मैंने बुजुर्गान से सुना है कि अगर कोई शख्स बैत होना चाहता है और वो सोचता है कि मुझे कहाँ बैत होना चाहिए, मैं बैत होना चाहता हूँ, मेरी कोई रहनुमाई हो कि मेरा पीर कौन है, मुझे कहाँ बैत होना चाहिए, तो वो 40 दिन कश्फुल महजूब को पढ़े और 40 दिन में उसको मुकम्मल ख़त्म करे। बिला नागा 40 दिन पढ़े और 40 दिन में उसको ख़त्म करे, उसको रहनुमाई हासिल हो जाएगी कि उसे कहाँ बैत होना चाहिए। ये तो उनकी किताब के अंदर तासीर। हाफिज शिराजी अलैहि रहमत की किताब के बारे में भी यही है, दीवाने हाफिज के बारे में। वो लिसानुल गैब है, लिसानुल गैब हाफिज शिराजी अलैहि रहमत। वो जो अशार लिखते थे उसमें शराब का जिक्र होता था। मौलवियों को ये इल्म नहीं था कि ये शराब कौन सी शराब है। शराब का तो कुरान शराबन तहूरा भी होती है, वो ज़रूरी वही शराब नहीं होती जो आप समझते हैं, शराबन तहूरा भी होती है। तो किसी और, वो तो शराब मोहब्बत का जिक्र करते हैं। ये तो गलत बात है, ये तो गुमराह कर रहे हैं लोगों को। उनको गिरफ्तार कर लिया। फिर काजी भी उसी तरह के थे, गिरफ्तार करके उन्होंने सारी तशखीस की, उन्होंने कहा इनको सजाए मौत दे दी जाए। वो जो मोतसिब फतवा तो मौलाना ने दे दिया, अब उनको सजाए मौत पे अमल दरामद जिसकी ड्यूटी थी वो उन्होंने तीनों को बिठा दिया और एक जगह जहां वो सर कलम करना था उन्होंने 3 को बारी बारी कहा, ये पहले आ जाएं, फिर दूसरे आ जाएं, फिर तीसरे आ जाएं। हजरत अबुल हसन नूरी रहमतुल्लाह अलैह वो तीसरे नंबर पे बैठे हुए थे। आपने फौरन जंप लगाया और पहले नंबर पे जाके बैठ गए। उसने कहा ये क्या वजह है, तुम्हारी बारी तो बाद में थी, तुम पहले क्यों आ गए हो? उसने कहा जान तो देनी है, मेरे ये साथी चंद सांस और ले लेंगे, मैंने इनके लिए अपनी जान पहले पेश कर दी।
उसकी आंख खुल गई। उसने कहा मौत से तो सब डरते हैं, चाहे 2-4 सांस ही और क्यों ना ले लें। अगर किसी की फांसी 1 दिन और बढ़ जाए तो उसको कितनी खुशी होती है कि चले 1 दिन और मिल गया। तो ये इसको क्या जल्दी है कि वो जाके बैठ गया है। उसने कहा ये बात और है, ये जो है इस पे गौर करना पड़ेगा। बादशाह से उसने कहा कि ये बात मुझे, ये फैसला गलत लगता है, ये लोग इस काबिल नहीं है। तो वो जब बात खुली तो फिर पता चला कि ये तो दिल के बादशाह लोग हैं, जान देना तो इनके लिए कोई बड़ी बात ही नहीं है। ये तो यार के मिलने के शौक में है, जान देना इनके लिए कोई मुश्किल नहीं है। तो अल्लामा ने कहते हैं मैंने नुस्खा समझ लिया। क्या कहते हैं अल्लामा, ये नुस्खा मैंने सीखा बुल हसन से। ये नुस्खा मैंने सीखा, ये नुक्ता मैंने सीखा बुल हसन से कि जान मरती नहीं मर्गे बदन से। फिर उसने बचाया कैसे? वो कहते हैं इसलिए उस जात ने इनको बचाया कि चमक सूरज में क्या बाकी रहेगी अगर बेजार हो अपनी किरण से। ये उसी की तो किरणें हैं, इनसे अगर वो बेजार हो जाए तो सूरज में क्या चमक रह जाएगी। सूरज की चमक तो यही इन्हीं चीजों से है। और अल्लामा ने यह भी कहा है कि परवरदिगार आलम इसी कौकब की ताबानी से है तेरा जहां रोशन। इसी कौकब की ताबान, यही सितारे चमक रहे हैं, तेरी दुनिया आबाद है। इसी कौकब की ताबानी से है तेरा जहां रोशन। जिवाले आदम खाकी जिया तेरा है या मेरा। तो हजरात मोहतरम, लोग नजर के कमाल के कायल नहीं होते। बच्चा बीमार हो गया, बकरी बीमार हो गई, गाय भैंस बीमार हो गई, मकान में दरार पड़ गई, क्या हुआ है कि नजर लग गई। अच्छा भला सेहतमंद बच्चा था, अच्छा भला मकान था, ऐसी नजर लगी दरार पड़ गई है। बकरी अच्छी भली सेहतमंद थी, भैंस गाय अच्छी भली सेहतमंद थी, ऐसी नजर लगी है कि वो उसमें मर गई है, बीमार हो गई है। कौन सी नजर लगी है? नजर बद। नजर बद में ये कमाल हो सकता है? हजरत पीर मोहम्मद शफी साहब की अच्छी नजर में कमाल नहीं हो सकता? बुरी नजर के कमाल को मान लेते हो, अच्छी नजर के कमाल को क्यों नहीं मानते? अगर बुरी नजर में तासीर है, नजर बद में ये कमाल है, तो अच्छी नजर में कोई कमाल नहीं हो सकता। ये निगाह का कमाल ही तो था कि अबू बकर आए सिद्दीक बन गए, उमर आए फारूक बन गए, उस्मान आए गनी बन गए, अली आए हैदर कर्रार बन गए। फकत निगाह से होता है फैसला दिल का। तो मेरी दुआ है कि सहरा इश्क में या रब किसी के तीरे नज़र का शिकार रहने दे। खुदा करे कि हम किसी के तीरे नज़र का शिकार हो जाएं बस। और ये कायनात मोहब्बत ऐसी है कि आरिफ जामी फरमाते हैं कि आका हम आहुआन सहरा सर खुद निहादा बरकफ। हिरन तो शिकारी को देख के भाग जाता है, दौड़ जाता है, जान बचाने की कोशिश करता है, लेकिन कायनात मोहब्बत ऐसी है। हम आहुआन सहरा, सहरा के सारे हिरन सर खुद निहाद बरकफ, अपने सर हथेलियों पे रख के खड़े हुए हैं। क्यों? कन्फर्म नहीं है कि तूने आना है, बाउमीद के रोजे बशिकार खाही आमद, इस उम्मीद पर कि शायद तू किसी दिन शिकार के लिए आ जाए और मैं महरूम न रह जाऊं। हुजूर इमाम पाक ने इसी तरह सर दिया है। कहते हैं उस जात ने कहा, हुसैन तलवार तो मेरे हाथ में है, तू चाहे तो दुश्मनों पे चले, तू चाहे तो तुझ पे चले, जैसे तेरी मर्जी हो। तो इमाम अली मकाम ने ज़बान हाल से कहा कि अगर ये बात है तो न शवद नसीब दुश्मन के शवद हलाक तेगत, तेरे यार दवार होवे ते
दुश्मन दे नसीब होवे। हुसैन दा सिर क्या दे कम होसे, न शवद नसीब दुश्मन के शवद हला के तेगत, सरे दोस्तां सलामत के तू खंजर आजमाई। तेरी खंजर आजमाई के लिए दोस्तों के सर हाजिर हैं, दुश्मन के नसीब यार का वार क्यों हो। तो जान हथेली पे रख के यहां पेश की जाती है, और सर देने के बाद भी एहसान न जताना, मैंने सर दिया है। सह ससियां लख हीरा, जान सर दे के एहसान न जताना, क्यों? सिर लहू दी तूंबड़ी, क्या है सिर? सिर लहू दी तूंबड़ी, वो यार हीरे दी कान। सिर दितियां जे यार मिले, तू फेर भी सस्ता जान। पिछे मुल विकदा सजन मिल जावे, ले लवा मैं जिंद वेच के। अल्लाह ताला हम सब पे करम फरमाए, इन औलिया कराम के फ्यूज़ व बरक़ात से मुस्तफ़ीज़ होने की तौफ़ीक़ अता फरमावे। ये हज़रात चाहें तो दिल की दुनिया एक नज़र से बदल सकती है। आप भी इसी तरह दामन फैलाकर उनकी बारगाह में खुलूस दिल के साथ बैठें और यकीन कामिल के साथ बैठें कि यहाँ तकदीरें बदलती हैं, और यही अर्ज़ करें कि तशना लब चिड़िया के मुंह में गर नमी आ जाएगी, तशना लब चिड़िया के मुंह में गर नमी आ जाएगी, तेरे दरियाए करम में क्या कमी आ जाएगी। वाखिर